एपिसोड 3 में हम देखते हैं सुबह सू उठती है तो देखती है वहाँ पे वही नहीं है। अब उसे रात वाली बातें याद आने लगती हैं और वो खुश हो जाती है। इसके बाद वो वही को ढूंढने लगती है, लेकिन वही रूम में भी नहीं था, इसीलिए गुरुजी के पास जाती है। गुरुजी बोलते हैं वही ध्यान लगाने गया है। हम देखते हैं वही पानी के अंदर ध्यान लगा रहा होता है, लेकिन उसे सू की याद आने लगती है, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी उसे सू की आवाज सुनाई देती है। वो उसे छुपने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। उसने सोचा था सू उसे ना देखकर वहाँ से चली जाएगी, पर वो वहाँ पे बैठकर किसी से बातें करने लगती है, जिस वजह से वही पानी के अंदर छटपटाने लगता है और सांस ना रोक पाने के वजह से वो बाहर निकल आता है। सू उसे देखकर डर जाती है और कहती है तुम पानी के अंदर क्या कर रहे थे, जल्दी से बाहर निकलो। फिर वो वही का वीडियो बनाने लगती है। वही बाहर निकलकर सू का फोन छीनता है तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। उन दोनों को ऐसी हालत में एक आंटी देख लेती है। वही सू के फोन से वीडियो डिलीट करके चला जाता है। अब सू टेंट में आकर खाना ढूंढने लगती है, लेकिन उसके पास कुछ खाने का सामान नहीं था। अब उसके पास एक आंटी आती है। वो सू से थोड़ी देर बात करने के बाद बोलती है तुम दोनों को ऐसे सब लोगों के सामने रोमांस नहीं करना चाहिए। सू उनको समझाने का ट्राई करती है कि वो गलत सोच रही है, पर वो सुनती ही नहीं है। दूसरी तरफ वही को भी एक आंटी रोककर ज्ञान दे रही होती हैं। ये वही आंटी है जिसने वही और सू को साथ में देख लिया था। अब वही घर वापस आता है तो अपने डॉग को ढूंढने लगता है। वो किचन में आता है तो देखता है सू खाना बना रही है। तभी उसकी नज़र डॉग के विंग्स पे जाती है। वो समझ जाता है सू डॉग को पका रही है, इसीलिए वो जोरों से चिल्लाता है। फिर यहाँ पे कट होकर हमें यूई को दिखाया जाता है। उसने सू और वही को किस करते हुए देख लिया था। वो सब याद करके यूई सैड हो जाता है। तभी वहाँ पे सू आती है। यूई उससे पूछता है माउंटेन ट्रिप कैसा रहा। सू बोलती है मैंने वही के डग को पकाकर खा लिया, इसलिए उसने गुस्से में मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर वो यूई को उसका सैलरी देती है। यूई इसके लिए मना करता है क्योंकि उसे पता था सू के पास पैसे नहीं है, पर सू फिर भी उसको पैसे देती है। उसके बाद वो घर आकर खाना बनाती है और वही के पास लेकर जाती है। वही उसे देखकर भड़क जाता है क्योंकि उसको लग रहा था सू के वजह से ही विलेज में उसकी बदनामी हो रही है। सू ने ही आंटियों को उन दोनों के बारे में बताया है। सू बोलती है तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वही उसकी एक नहीं सुनता है और डोर को बंद कर देता है। सू बेचारी अकेली ही बैठकर खाना खाती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसके बाद वो वही के पास आकर डोर ओपन करने के लिए बोलती है। वही बाहर आकर बोलता है तुम मुझे डांट क्यों रही हो। सू कहती है तुम्हें सच सुनने में डर क्यों लग रहा है। वही बोलता है मेरे डैड तुमको कितने पैसे देते हैं बताओ, मैं उससे डबल दूंगा। तुम बोलना क्या चाहते हो, यही कि मुझे तंग करना बंद कर दो। क्या तुमको शर्म नहीं आती है ये सब करते हुए। सू कहती है तुम बहुत लकी हो जो एक रिच फैमिली में पैदा हुए हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे मेरी कंपनी को आगे लेकर जाना है। मैं नहीं चाहती हूँ सियांग मुझसे जीत जाए। फिर वो वही को बहुत बातें सुनाकर वहाँ से जा रही थी, पर तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वही ये देखकर उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। सू कहती है तुम्हें मेरी ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। वही वहाँ से जा रहा था कि वो उसका हाथ पकड़ लेती है और डार्लिंग बुलाने लगती है, क्योंकि वहाँ पे सियांग भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। उसे जलाने के लिए सू ऐसा कर रही थी। वो कहती है डार्लिंग क्या तुम मेरे हाथ पे किस कर सकते हो। सियांग बोलती है मुझे पता है तुम्हारी कंपनी की हालत अभी खराब है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बता देना। पर सू मना कर देती है और सियांग को जलाने के लिए बोलती है डार्लिंग मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आ सकते हो। सियांग ये सुनकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है मुझे भूख लग रही है, क्या तुम ग्रैंडमा वांग की दुकान पे जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ सकते हो। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है उनका शॉप तो यहाँ से 20 किलोमीटर है। सू कहती है साउथ स्ट्रीट के पास एक स्टॉल है, तुम वहाँ से मेरे लिए चिकन सूप लेकर आना। स्टॉल यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर है। अब सू और सियांग के बीच जेलसी का वॉर स्टार्ट हो जाती है, पर वही इन सब से परेशान हो जाता है और सू के मना करने के बाद भी वहाँ से चला जाता है। सियांग को ये देखकर बहुत मजा आता है। वही को वापस आते टाइम एक रिबन मिलता है। वही उसको ध्यान से देखता है क्योंकि सू ने कुछ लिखा हुआ था। दूसरी तरफ सियांग सू का बहुत मजाक उड़ा रही होती है। सू को इन सब से बहुत गुस्सा आ जाता है।
सियांग सू की बहुत इंसल्ट करती है, पर सू वहाँ से चली जाती है। सियांग के बॉयफ्रेंड को भी उसकी हरकतें देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उसे छोड़कर चला जाता है। अब सू अपना बैग को बेच देती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो यूई को फोन करके बोलती है, तुम मेरे लिए अपना टाइम बर्बाद मत करो, जाओ किसी अच्छे से कंपनी में काम करो। यूई बोलता है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सू कहती है, मुझे पता है तुम रिजाइन देना चाहते हो, मैंने उस दिन तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर देख लिया था। सू बहुत ज्यादा सैड होती है, इसीलिए रोने लगती है। हम देखते हैं यूई अपनी मॉम की वजह से वहाँ पे काम नहीं करना चाहता था। उसकी मॉम उसे बड़े कंपनी में जाने के लिए बार बार बोल रही थी। सू की सारी बातें वही सुन रहा था। सू उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वही बोलता है, तुम्हारे लिए चिकन सूप लेकर आया हूँ। उसने सू की लिखी हुई बातें पढ़ लिया था, जिसमें उसने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लिखी थी। वो सब पढ़कर वही को उसके लिए बुरा लगता है। अब सुबह वो दोनों एक डॉग को खरीदने जाते हैं। वही कहता है, हम इसका नाम सैनियान रखेंगे। सू बोलती है, बिजुई रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, पर वही के शकल को देखकर बोलती है, ठीक है, इसका नाम सैनियान ही रखेंगे। इसके बाद वो दोनों घर आते हैं। सू देखती है वही ने उसके लिए एक कमरा सजाया है। सू वो देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, आखिरकार तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा बहुत फीलिंग्स आ ही गया। वही बोलता है, इंसानियत की वजह से मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रहा हूँ, तुम जो सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा। सो उसके पास आकर बोलती है, ओ ऐसी बात है क्या? वैसे मुझे इस रूम के अंदर एक हीटर चाहिए, रात में बहुत ठंड लगती है। फिर वो बहुत सारे चीजों का डिमांड करने लगती है। वही बेचारा उसकी बातें सुन कर पक जाता है, इसीलिए बाहर चला जाता है। अब वो डॉग के लिए घोंसला बनाता है। सू वो देखकर फिर से बक करने लगती है, पर वही थका हुआ था, इसीलिए बैठे बैठे ही सो जाता है। सू उसको सोता हुआ देख उसके साथ बिताया हुआ मोमेंट्स को याद करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक आंटी आती हैं। वो इलेक्ट्रीशियन को अपने साथ लेकर आई थी क्योंकि वही के घर पे बिजली नहीं थी। और वहाँ पे एक और आंटी आकर बताती है कि वही के टी सीड को बर्बाद किया जा रहा है। सब लोग ये सुनकर टी सीड को बचाने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं चीफ और विलेज का एक आदमी मिलकर टी सीड को खराब कर रहे थे। ये वही आदमी है जो वही और सू को साथ में देकर गलत सोच रहा था। वही उनको मना करता है तो वो कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए बोला गया था ना, तो फिर तुम यहाँ पे अब तक क्यों हो? अब चीफ और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। सू चीफ के पास आकर बोलती है, आप वही के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? चीफ बोलता है, वही जहाँ पे टी सीड लगा रहा है वो जगह एक कॉफी प्लांटेशन है, तो विलेजर्स को गुस्सा आएगा ही ना। वैसे भी तुम उसको यहाँ से ले जाना चाहती हो ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें शायद पता नहीं है, वो जिस टी सीड को उगाना चाहता है वो अभी काम नहीं करेगा, यह बहुत मुश्किल काम है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन सू से मिलने आते हैं। उनको टी सीड के बारे में पता चल गया था। वो सू से कहते हैं, तुम कैसे भी करके वही को मंक बनने से रोको और ये जगह छोड़ने पे मजबूर कर दो, भले ही तुमको टी सीड को डिस्ट्रॉय करना पड़े। सू मन ही मन सोचती है, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे मार डालेगा। अब सू टी सीड को खराब करने के लिए कुछ लेकर आती है और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।